दहेज में मैं सिर्फ 5 लाख ही दे सकता हूँ। जिस शान शौकत से मैंने बड़ी की शादी की, मैं छोटे की नहीं कर सकता। जिस तरह किसी आम लड़की की अपने घर से विदाई होती है, मेरी बहन भी ठीक उसी तरह विदा होगी। सूर्या जी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन हकीकत यही है, छोटे की शादी में इससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। अगर मेरे बेटे में कोई ऐब होता तो मैं मान लेता, मेरी पॉलिटिक्स से कोई तकलीफ होती वो भी मान लेता, मगर हजारों करोड़ का मालिक एक बहन की शादी इतनी शानदार ढंग से करेगा और दूसरी बहन की शादी मामूली ढंग से करेगा, ये बात हजम नहीं हुई। सच बताइए। आप यकीन कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हकीकत यही है। जिस तरह बड़ी की शादी हुई है, छोटी की शादी मैं नहीं कर सकता। बस बहुत हुआ सूर्या जी, अगर आपको इस रिश्ते से इनकार है तो साफ साफ कह दीजिए। ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है? बेवकूफ समझ रखा है। पिताजी सुनिए तो। चलो यहाँ से। बेटा सूर्या, तेरे मना करने के पीछे जरूर कोई खास वजह होगी, लेकिन पैसों का बहाना बनाना ये ठीक नहीं लगा। क्यों महक, सच बता, मैंने जो उन्हें मना किया तुझे बुरा लगा क्या? नहीं भैया, आखिर मुझे क्यों बुरा लगेगा? बड़ी बहन की शादी में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जब मेरी शादी की बात आई तो आपके लिए पैसा मायने रखने लगा। बड़ी बहन के लिए कोई हिसाब नहीं और मेरे लिए इतना हिसाब। आखिर आपके दिल में मेरे लिए इतना फर्क क्यों है भैया? मैं समझ नहीं पाई। जब आप फैक्ट्री के मजदूरों को एक जैसा समझते हैं तो अपनी सगी बहनों में इतना फर्क क्यों? बताओ माँ, आपका बेटा तो इंसाफ का देवता बनता है ना, यही इंसाफ है। क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? नहीं हो, तुम इस घर की बेटी नहीं हो, और ना ही सिर्फ तुम, मैं भी इस घर का बेटा नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हो? मुझे मत रोको माँ। आज अगर मैंने इसे सच्चाई नहीं बताई तो ये यूं ही जिंदगी भर भ्रम में जीती रहेगी। हम दोनों यतीम हैं। पिताजी को किए वादे के मुताबिक मैंने इस घर और बिजनेस को संभाला है। कहने को मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पर मेरा दर्जा एक वर्कर का ही है। मैं अपने काम के मुताबिक तनख्वाह लेता हूँ और उसी तनख्वाह से तुम्हारी फीस भरता हूँ और उसी से तुम्हारी शादी भी करूंगा। क्या मैं गलत हूँ माँ? हाँ बिल्कुल। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक मामूली वर्कर हो? तुमने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा ये फैसला है, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी मिनिस्टर के बेटे से ही करूंगी। सुनो, मिनिस्टर की जो जो मांगे हैं मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई को समझाओ। ये क्या भैया, इतने साल बाद दिल में दफनाए राज क्यों खोल रहे हो? बचपन से आज तक आपने ही तो हमें पाला है। हमारी हर ख्वाहिश आपने ही तो पूरी की है। हमारी हर जीत आपकी जीत होती और जब हारते तो आपकी हार होती। हमें इस तरह प्यार देने की क्या खूब एक्टिंग की है सूर्या नरसिम्हा। बहुत ऐश कर लिया तुमने। हमारी दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं। निकल जाओ अपनी बहन को लेकर यहाँ से। तुम जानते थे कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं, इसलिए हमारी हर कामयाबी को नाकाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि तुम्हें हम नहीं, हमारी जायदाद चाहिए। अरे ये सब क्या बक रहे हो? सुनो माँ, ये मसला सड़क से उठाए हुए एक लावारिस और आपके बेटों का है। वो सड़क छाप आपको ज्यादा प्यारा है तो हम चले जाते हैं। क्या बात कही। थोड़ी भी बेईमानी इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक बार मैंने जाली दस्तखत क्या कर दिए, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी सूर्या नरसिम्हा ने इस घर का बड़ा बेटा बनकर, कंपनी का मालिक बनकर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये मेरे घर का मसला है, टांग मत तड़ाना, सर काट के रख दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी बहन की शादी पता है किससे हुई? मेरे भतीजे से। अब तो सच बताओ, तुम्हारे खुराफाती दिमाग में यही चल रहा है ना कि सारा पैसा फैक्ट्री में लगाओगे? फैक्ट्री के साथ उसके पूरे खानदान का वजूद भी मिटा दूंगा। आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो दिखाई देता है, लेकिन नीयत किसी को दिखती है क्या? मेरा भी हिसाब वैसा ही है। सूर्या को खबर लगी ना तो तेरी कब्र खोदते उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या है? बेटी। हाँ माँ, आप यहाँ? भैया देखो तो माँ आई है। माँ कैसी हो आप? माँ तेरी याद आई इसलिए तुझसे मिलने आ गई। याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी आपकी, लेकिन मजबूर था। बैठिए। दोनों भाई कैसे हैं माँ? क्या कहूँ बेटा, हमें जुदा करके मंदिर जैसे घर को क्लब बना दिया है। वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं, जहाँ से लौटना मुश्किल है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। रहने दे बेटा,
उनकी फिक्र छोड़ दे। माँ, मैं वो घर छोड़ के जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अपनों को नहीं छोड़ा। मैंने उनकी बेहतरी के लिए उन पर हाथ उठाया, पर लगता है कि वो चोट उनके दिल पे लग गई। शायद इसीलिए वो मेरी इज्जत करने की बजाय मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ, एक दिन वो बदलेंगे। नहीं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं तेरे पास ही रहूंगी। नहीं माँ, आपको उसी घर में रहना है। अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे ना तो वो और ज्यादा गलत राह पे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना माँ? नमस्ते मालिक। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री का काम रुका हुआ होगा ना? जब से आप कंपनी छोड़कर गए हैं हमारा काम में मन ही नहीं लगता। सूर्या साहब को एमडी बनाने के लिए छोटे साहब को समझाइए ना मालकिन। मैं समझाऊं? उन्हें अपनी सच्चाई बताकर इसने गलती कर दी। अब वो खुद को भगवान समझते हैं। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने उन्हें जन्म ही क्यों दिया। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो, ये सब बातें बाद में होंगी। आप लोग जाइए। नहीं साहब जी, आपके कंपनी में वापस आने तक कोई भी मजदूर हरगिज काम नहीं कर। अब यहाँ पर क्यों आए हो? काम करने के लिए। यहाँ कुछ बचे हुए काम हैं जिन्हें मुझे पूरा करना है। कितनी जिल्लत से तुझे निकाला था, भूल गया क्या? तुम अपने घर से एक भाई को जरूर निकाल सकते हो, लेकिन फैक्ट्री से वर्कर को नहीं। लेबर लॉ के मुताबिक अगर कोई वर्कर 15 साल से काम कर रहा है तो उसे नौकरी से निकालने का हक किसी भी मालिक को नहीं, जब तक कि उससे कोई गलती ना हो। और मैंने कोई गलती नहीं की। ओह, लगता है तुम यहाँ फिर से बेइज्जत होने आए हो। इज्जत देना और लेना ऊपर वाले के हाथ में है, तो जैसे बेगैरत के हाथ में नहीं। ये बात याद रखना। सूर्या, तेरी एमडी की कुर्सी तो गई, अब चौकीदार बनेगा। मैं कोई भी काम करूंगा। चपरासी बनने के बारे में क्या ख्याल है? पोछा लगाना पड़ेगा, लगाओगे? खाना परोसना पड़ेगा, परोसोगे? बर्तन साफ करने पड़ेंगे, बोल करेगा? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जा एस्ट्रे लेके आ। अरे चपरासी, मालिक ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया? चल जा। अबे चल पीना। भैया की मौजूदगी में कैसे? अरे छोड़, चुपचाप जला। मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी सेहत के साथ मत खेलो। माफ करना। क्यों रे जाहिल, तुझे खाना तक सर्व करने नहीं आता? जा जाकर पहले किसी से सीख क्या। दफा हो जाओ। इतनी बेइज्जती के बाद भी डटा है। इसे निकालने की कोई तरकीब सोचनी होगी। बंद कमरे में अगर बेइज्जती करोगे तो कोई फायदा नहीं, उसे सबके सामने जलील करेंगे। आप सबको इकट्ठा कीजिए, मैं हल बताऊंगी। बेगैरत, और कितना जलील करना पड़ेगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ? जिन्हें अपना मानते हैं उनकी बातों का बुरा क्या मानना। ओह अच्छा, तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता मुझे अच्छे से पता है। ए, मेरे अंकल पर हाथ उठाया। चुप कर, एक अल्फाज और तो तू भी पिटेगा। स्वाति, ऐसा नहीं कहते। मैंने क्या गलत किया भैया? जिस वक्त इसने आपके गिरेबान पर हाथ डाला था तभी मुझे इसका जवाब देना था। इस फैक्ट्री में सभी आपकी पूजा करते हैं और इन्होंने आपको एक नौकर बनाकर रख दिया। फैसला करने में देर हो गई। अब सुन, अगर तुझे बंद कमरे में मारती तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सबके सामने तुझे जलील किया। तुझे पता है, अगर आज मेरा भाई सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है तो सिर्फ हमारे लिए। वो बस वादा निभा रहा है, वरना वो अब तक तो तेरी समाधि बना चुका होता।